ले व्यवस्था अध्याय 6। अब वो दोष बलि आदि का उल्लेख करते हुए अध्याय 6 में प्रवेश कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि गरोहर व लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे। ले व्यवस्था 6 पहला और दूसरा पद। दूसरे शब्दों में, यदि तुम मेरे पड़ोसी हो और तुम मुझे अपनी कार उधार देते हो और मैं बाहर जाकर टकरा देता हूं और आकर कहता हूं, आप जानते हो कि मैंने आपकी कार पार्किंग में खड़ी की थी, चाबियां मैंने उसी में छोड़ दी थी। मैं दुकान में गया और जब लौटा तब गाड़ी वहां नहीं थी। अतः आप जाकर पुलिस में चोरी का रिपोर्ट लिखवा दो और बाद में कार एक खंबे के साथ भिड़ी हुई मिलती है, तब आप कहते हैं ये चोरों का काम है। मैंने आपसे झूठ कहा। ये अपराध है। ऐसे अपराध को स्वीकार करके प्रभु के सन्मुख बलिदान देना आवश्यक था, ताकि क्षमा मिले या अपराध ढांका जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर ये कह कि होम बलि की व्यवस्था ये है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघियां पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। ले व्यवस्था 6 8 से 10 पद। और बाद में उसे उठाकर बाहर ले जाए। पद 13। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। ले व्यवस्था 6 का 13। परमेश्वर वेदी पर आग लगाता था, परंतु याजक उसको कभी बुझने नहीं देते थे। एक बार परमेश्वर ने आग जला दी, उसके बाद पूरी रात एक याजक का उत्तरदायित्व होता था कि आग में लकड़ी डाले कि वेदी की आग कभी बुझने न पाए। वो होम बलि की विधि को पुनः उल्लेख करता है। पद 14 में अन्न बलि है और याजक को स्वयं जितनी भी रोटी बची हो खानी होती थी। एक भाग परमेश्वर को और करीब एक भाग याजक को दिया जाता था। हम देखते हैं कि एक अन्न बलि थी जिसको पूरा जलाया जाता था और कुछ भी खाया नहीं जाता था। अन्य अन्न बलियां भी थी, रोटी की जिसे याजक खाते थे, परंतु अन्न बलि नहीं। पद 19। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वो अपने पुत्रों के साथ यहोवा को ये चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए। उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। वो तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वो तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अन्न बलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना, और उसके पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा वो भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। ये विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सन्मुख वो संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्न बलि भी सब जलाया जाए, वो कभी न खाया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से ये कह कि पाप बलि की व्यवस्था ये है, अर्थात जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सन्मुख बलि किया जाए, वो परम पवित्र है। और जो याजक पाप बलि चढ़ावे वो उसे खाए। वो पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छुआ जाए वो पवित्र ठहरेगा,
और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाएं, तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना। लेवी व्यवस्था 6:19 से 27 पद। याजक को बलि का भाग मिलता था। उन्हें लोगों के द्वारा लाई भेंट का कुछ भाग दिया जाना आवश्यक था कि वो खा सकें। ये एक तरह से उनका मेहनताना भी था, जो बाद में भ्रष्ट हो गया। आपको याद होगा, शमूएल के समय में येली याजक था। उसके बेटे लालची थे। वे उसके साथ याजक के काम में हाथ बांटते थे, और जब लोग बलि लेकर प्रभु के पास आते थे, तब वे अपने कांटों के द्वारा अच्छा मांस निकाल लेते थे। यदि लोग विरोध करते थे, वे उनको सताते और शाप देते थे। क्योंकि एली ने अपने पुत्रों को अनुशासित नहीं किया, वो अंततः कठिनाई में पड़ा। उनके कुकर्मों का परिणाम ये हुआ कि वे लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति गलत धारणा उपजा रहे थे, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपने लालच के कारण प्रजा को परमेश्वर से दूर कर दिया। प्रजा अब बलिदान चढ़ाने नहीं आ रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि एली को परमेश्वर का दंड भोगना पड़ा।